तो क्या आपने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा है? नहीं जनाब, मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब मैं घर पहुंचा वो उसे ले जा चुके थे। 7 बरस के वैवाहिक जिंदगी में पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था। बिल्ली नहीं, उन दिनों वो मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे काफ़ी वर्षों बाद पालना शुरू किया था। यूं दूसरे घरों के पड़ोसी जरूर मुझे अपनी अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा करते थे, और ये स्वाभाविक भी है। मैं माफ करिएगा, मैं खुद ऐसे लोगों को खिड़कियों से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। पर मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा होगा। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम जब कभी मौत, यातना या दुर्घटना की बात सुनते हैं या सुबह अखबार में पढ़ते हैं तो हमें ये क्यों नहीं लगता कि ये हमारे साथ भी हो सकता है? मतलब कि हमें ये लगता है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए है या उनके साथ हो सकता है। मुझे खुशी है आप एक और बियर ले रहे हैं। आखिर आप खाली गिलास के सामने तो सारी रात नहीं बैठ सकते। क्या कहा आपने? मुझे पता था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, और अगर ना पूछे थे तो कुछ आश्चर्य सा होता। नहीं जनाब, शुरू में मैं खुद कुछ नहीं समझ सका। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता है। वो ठीक ठीक अपनी यातना का अनुमान भी नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीज़ें चारों तरफ कमरे में बिखरी पड़ी थी। कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार। अलमारी और मेज़ों के दराज खुले हुए थे। उनके भीतर की सभी छोटी बड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त फर्श पर पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन और शादी के फोटो एल्बम। आप तो जानते हैं कि किस तरह शादी के बाद खुद ब खुद चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं। लगता था उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ को उलट पुलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अकेले कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली था। उसके तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था। उन दिनों वो सिगरेट पिया करती थी सोने से पहले हमेशा। शुरू में मुझे उसकी ये आदत अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाई पर उसकी किताब रखी थी जिसे उन दिनों वो पढ़ा करती थी। जिस पन्ने को उसने पिछले रात पढ़कर छोड़ दिया था वहां पर निशानी के तौर पर उसने अपना क्लिप रख दिया था। उसके क्लिप पर उसके बालों की गंध जड़ी थी। आप तो जानते हैं कि बरसों साथ रहने के बाद किस तरह हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। विवाह के पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद वो बड़ी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। अरसा साथ रहने के कारण हमें सिर्फ छोटी मोटी आदतें
ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्या और रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं, जिन्हें हम शर्म के कारण कभी किसी से नहीं कहते। लेकिन जिनके बिना हर चीज सूनी सी जान पड़ती है। उस रात मैं अकेले कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली था। उस समय शायद मैं आपे में नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वहां नहीं थी, ये महज हकीकत। मैं उसे समझ सकता था, पर वो उसे पकड़कर क्यों ले गए, ये भेद मेरी पकड़ से बाहर था। आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? मैं उस रात बार बार अपने से पूछता रहा कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? आपको ये जानकर तनिक आश्चर्य होगा कि 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में पहला मौका था जब मुझे उस पर शक हुआ था। मानो उसने मुझसे कुछ छिपा कर रखा था, कुछ ऐसा जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। ये सारी चीजें पुलिस ने खुद मेरे पत्नी के कमरे से बरामद की थी, मतलब हमारे कमरे से। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। शायद ये बात आपको जानकर बड़ी दिलचस्प लगे कि इससे पहले मुझे खुद भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और इसी कमरे में उसका उसका अपना कुछ रहस्य था जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। आपको ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि मेरी पत्नी को वो मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते थे? जरा ठहरी, मैं अपनी गिलास खत्म कर लेता हूं, फिर मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बंद कर देंगे और इसके बाद फिर नहीं। इतनी भी जल्दी नहीं है। पीने का लुत्फ तो इत्मीनान से पीने में है। हमारी भाषा में एक कहावत है, हमें जी भर कर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 100 बरस, आप नहीं सोचते कि ये कुछ ज्यादा लंबा अरसा है? मुझे शक है। आदमी जीता है, खाता है, पीता है, और एक दिन अचानक फट। नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। मरते तो लाखों लोग रोज हैं और आप चूं भी नहीं करते। भयानक चीज ये है कि मरने वाले का भेद वो अपने साथ ले जाता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो आपसे मुक्त हो जाता है, जिस तरह मेरी पत्नी मुक्त हो गई। हाँ, लीजिए ना, आप लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ।